की स्तुति हो। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। आप भी हमारे साथ प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हम लोग कुछ गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे शुद्ध कर दे।
प्यासा हूँ प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower
your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains go down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. हालेलुया। प्रभु की स्तुति हम लोग में एक और गीत गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए तुमको मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं।
यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, 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 यहूदियों के राजा को। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। एक और इतवार का दिन परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। मैं परमेश्वर को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि लॉकडाउन खुल रहा है। जल्दी विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग मिल करके परमेश्वर का स्तुति आराधना पहले जैसे करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। शायद एक एक एरिया वाइज में हम आप लोगों को बुलाएंगे और जो सरकार ने बताए गए कंडीशन उसके अनुसार हम लोग चर्च फिर से चलाएंगे। आप लोग प्रार्थना करते रहिए। आइए हम इस समय
प्रार्थना करेंगे। जो आराधना हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम मिल करके आराधना किया और हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद वचन की ओर बढ़ेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे सब लोग और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, जीवित परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। इस पृथ्वी पर हमें आप जीवित रखा है। बहुत सारे लोग इस संसार छोड़ दिए प्रभु जी, वापस नहीं आएंगे, इस अच्छा संसार में चले गया। एक और दिन आपने हमारे जीवन में दिया, उस बात के लिए हम धन्यवाद देता हूं। प्यारा प्रभु जी, हमारा सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे अनुग्रह का, आशीष का हाथ बढ़ा करके सबको स्पर्श करिए प्रभु जी। इतना समय तक तेरी आराधना उपासना किया परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर बढ़ रहा है। तेरे महिमा हो, तेरे वचन के द्वारा हमसे बात करना प्रभु जी। आशीष करिए। सारे आदर, सारे महिमा, प्रशंसा यीशु मसीह को केवल देता हूं, बस यीशु का सामर्थी, जीवित और पवित्र नाम से, आमीन, आमीन। देखिए, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज बहुत सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हमारे पास पास्टर, एशिया चर्च का एसोसिएट पास्टर है, पास्टर पन्नालाल हमारे बीच में है। अभी परमेश्वर का संदेश वो लेके आएंगे। आप ध्यानपूर्वक वचन को सुनना है और हरदम मैं आपको बताते वैसे ही आपके पास जरूर डायरी, कलम होना जरूरी है। एक एक वचन आप नोट करके फिर उस वचन में आप चिंतन करिए। परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष करेंगे। मैं निमंत्रण करना चाहता हूं, पास्टर पन्नालाल आगे आएंगे और परमेश्वर का वचन का सेवकाई करेंगे। सबको परमेश्वर आशीष करेंगे। आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे और इसके पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आज अपने वचन से हमसे बातें करिए और सबसे बातें करिए। अपने वचन को हमें समझाइए प्रभु, अपनी बुद्धि और समझ और मार्गदर्शन दीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग आज वचन से देखते हैं। आज का विषय रहेगा सच्ची आराधना। आज के विषय हम देखेंगे सच्ची आराधना। और हम धर्मशास्त्र पवित्र वचन से पढ़ने के लिए अगर उत्पत्ति में से निकालेंगे, उत्पत्ति 4 और उसका 3 और 4, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले 2 भाई जिन्होंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। उत्पत्ति 4 और उसका आयत 3 और 4 में हम देखते हैं कि 2 भाई, और ये 2 भाई जो है परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 4 और आयत 3 और 4। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। जी, हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले ये 2 भाई परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आए। और हम देखते हैं बड़ा भाई कैन भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर के प्रभु के पास आता है और चढ़ाता है। छोटा भाई भी आता है जिसका नाम है हाबिल। हाबिल अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आता है, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाता है परमेश्वर को। दोनों भाइयों ने भेंट चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने दोनों की भेंट को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन को भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं ऊपर से कि परमेश्वर जो है बलि, उसको बलि पसंद है। परमेश्वर को बलि पसंद है, भेंट में बलि देना पसंद है। और
हाबिल भी अच्छा था और उसकी भेंट भी अच्छी थी, लेकिन कैन अच्छा नहीं था और कैन का भेंट भी अच्छा नहीं था। हम इसके बाद और हम देखते हैं कि परमेश्वर शुरू से ही वो लोगों ने उसको भेंट चढ़ाया, बलि चढ़ाया और परमेश्वर खुश हुआ। शुरू में ये सब परमेश्वर को पसंद आता था। अगर हम शुरू में देखेंगे, फिर नूह के समय में जल प्रलय के बाद हम देखेंगे, वहां भी परमेश्वर नूह ने यहोवा परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया जल प्रलय के बाद, और नूह ने कुछ शुद्ध पशु, कुछ शुद्ध पक्षियों को लेकर के वेदी पर होम बलि चढ़ाया और परमेश्वर बड़ा खुश हुआ, परमेश्वर को अच्छा लगा। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर इतना खुश हो गया, परमेश्वर ने कहा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 8:20 पढ़ेंगे। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। जी, तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर को प्रारंभ में, शुरू में बलि पसंद था। सबसे अच्छा उसको परमेश्वर के किसी पशु पक्षी की बलि दिया जाता था और परमेश्वर को अच्छा लगता था। अगर आप आगे पढ़ेंगे, और उसी 8:20 आपने पढ़ा, आगे पढ़ेंगे तो आगे पढ़िए 8:20 जो आपने पढ़ा उत्पत्ति ना, तो उसको आगे पढ़ें। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर परमेश्वर बड़ा खुश हुआ। मतलब परमेश्वर को जो बलि चढ़ाया गया तो परमेश्वर बड़ा खुश हुआ। आगे सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को, और परमेश्वर ने क्या कहा? दूंगा। सोचा, प्रभु ने कहा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। आगे, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। जी, हम बताना क्या चाह रहे हैं? जी, हम बताना यह चाह रहे हैं कि परमेश्वर बलि से प्रसन्न होता था शुरू में। हम और भी देखते हैं, मूसा के समय में परमेश्वर ने कहा तुम्हें बलि चढ़ाना है, एक बलि सुबह चढ़ाना है, एक बलि शाम को चढ़ाना है। हम वहां वो भी देख लेते हैं जो लिखा हुआ है निर्गमन 29:38। अगर आप पढ़ेंगे तो वहां भी परमेश्वर ने एक नियम बनाया था कि 1 वर्ष का एक भेड़ के बच्चे को सुबह चढ़ाना है, अर्थात भोर के समय बलि चढ़ाना है, और फिर एक भेड़ के बच्चे को शाम को गोधूली के समय चढ़ाना है। ऐसा परमेश्वर को अच्छा लगता था और लोग जो है चढ़ाते गए। कई सालों तक ये बलि का तरीका चलता रहा और परमेश्वर का शुरू में अच्छा लगता था। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 29:38। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। जी, बस, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर को प्रारंभ में बलि पसंद थी और बलि चाहते थे लोग, लेकिन फिर क्या हुआ? कई सालों तक बलि चढ़ाते फिर इस बलि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि वो बलि एक रीति रिवाज बन गया, कस्टम बन गया, रीति रिवाज बन गया और दिखावा बन गया। और फिर परमेश्वर जो है इस बलि से प्रसन्न नहीं होने लगे, फिर एक फॉर्मेलिटी बन गया, फिर लोग की सच्चाई खत्म हो गई इसमें से, और परमेश्वर को ये बलि फिर बाद में पसंद नहीं आने लगा। हम आगे देखते हैं कि यशाया पढ़ेंगे, हम यशाया 1:11 से 14 पढ़ेंगे। उसमें हम देखते हैं किस प्रकार से कि परमेश्वर अब ये बलि पसंद नहीं करने लगा। काफी सालों तक ये चला बलि, लेकिन बाद में ये परमेश्वर जो है इससे प्रसन्न नहीं होने लगा। हम पढ़ेंगे यशाया 1:11 से 14। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं?
मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो अब उसमें लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अब मुझे अच्छा नहीं लगता तुम बलि चढ़ाते हो, मैं जो है ये बलि से प्रसन्न नहीं होता हूं। हालेलुया। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। जी तुम जी, जब जी। अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तब ये कौन चाहता जी, है? जी, जी, ओके ओके। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अब मुझे भेड़ों के बच्चों या बकरे के लहू से प्रसन्न मैं नहीं होता। परमेश्वर क्या कहते हैं? अब मुझे तुम बलि चढ़ाते हो, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। शुरू में परमेश्वर को अच्छा लगता था, लेकिन अब इसमें कई बुराइयां आ गई थी। इस बलि में कई बुराइयां आ गई थी, इसलिए परमेश्वर को अब ये बलि अच्छा नहीं लगता था। परमेश्वर यहां तक कहता है कि आप इसको पढ़ेंगे कि तुम लोग आते हो मेरे भवन में और बलि चढ़ाते हो, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता। आप आगे पढ़ लीजिए कि मैं नहीं चाहता, ये लिखा है ना, मैं नहीं चाहता तुम मेरे आंगनों को पांवों से अपने रौंदो। ये लाइन पढ़िए कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर शुरू में बलि से प्रसन्न था, लेकिन बाद में उसको बलि अच्छा नहीं लगने लगा। आगे लिखा अन्न बलि, तेरे पढ़ लीजिए कि मैं अन्न बलि तुम चढ़ाते हो ना, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम धूप मुझे चढ़ाते हो ना, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम सुगंध चढ़ाते हो ना, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये सब एक नियम बन गया था, फॉर्मेलिटी बन गया था। इसके अंदर बहुत सारी कमियां आ गई थी, इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। पढ़िए 11:1-13। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। ओ, परमेश्वर कहता अब ये धूप अगरबत्ती तमाम तुम मुझे चढ़ाते हो, इंसेंस इज एन एबोमिनेशन टू मी। ये सारे धूप वगैरह जो तुम चढ़ाते हो ना, अब ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। आगे पढ़ेंगे। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता? क्योंकि तुम लोग ये काम करते हो, प्लस इसके साथ अनर्थ काम भी करते हो, और इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम ये सब काम करते हो, फिर उसके साथ में चोरी बेईमानी और तमाम इश्या तुम करते हो, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। माई सोल हेट्स। आगे लिखा है तुम पर्व मनाते हो ना, मुझे पसंद नहीं, मैं बैर रखता हूं। माई सोल हेट। परमेश्वर कहता है मुझे अब ये सारे बलिदान और पर्व और धूप और अन्न बलि, ये सब मुझे अब अच्छे नहीं लगते हैं। परमेश्वर अब, क्योंकि परमेश्वर को ये सारे बलि अच्छे नहीं लगते। हाँ, अगर बलि करना है, परमेश्वर चाहता है कि लोग बलि करना चाहते हैं, तो भाई अपने बुराइयों की बलि करें, अपने जीभ को बलि करें, ताकि उस जीभ से कोई गाली ना निकले, कोई बुराई ना निकले। अपनी आंखों को बलि करें अगर बलि करना है तो। परमेश्वर केवल दिखावा नहीं चाहता, अपने बुराइयों को बलि करें परमेश्वर को, तब परमेश्वर जो है खुश होगा। एक जगह और हम पढ़ते हैं 1 सामुएल 15:22। वहां भी ये बात को बताया जाता है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना खुश नहीं होता है। परमेश्वर खुश होता है तो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों को मानने से खुश होता है, परमेश्वर के आज्ञाओं से परमेश्वर खुश होता है। तमाम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से परमेश्वर खुश नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं। पढ़ेंगे 15:22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। जी, टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। परमेश्वर कहता है कि शुरू में परमेश्वर को यह बलि पसंद थी, लेकिन अब परमेश्वर कहते हैं कि टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। बलिदान चढ़ाने से अच्छा है परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना, आज्ञाओं को मानना। और भी बलिदान चढ़ाने से अच्छा है परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। हम लोग और भी देखते हैं परमेश्वर के वचन में से। आइए कि हम निकालते हैं भजन 50। भजन 50 पढ़ते हैं और 50 का 9।
भजन 50 का 9 सब लोग निकालेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे कृपया। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। ओ परमेश्वर यहाँ कहते हैं मैं न तो तेरे घर से बैल और न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। आगे पढ़ें। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। ओ परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ मेरा ही है। वन के सारे जीव जंतु हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं, तुम मुझे क्या दे सकते हो। नंबर 11, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। जी। नंबर 12, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता। ओ परमेश्वर को लोग बलि चढ़ाते थे, वो सोचते थे परमेश्वर भूखा है। ओ परमेश्वर कहता मैं भूखा नहीं हूं कि तुम मुझे बलि चढ़ाते हो, तुम मुझे बलि चढ़ाते हो, मैं इसलिए सब कुछ तो मेरा ही है, सारे पक्षी मेरे हैं, सारे जानवर मेरे हैं। लोग परमेश्वर को सोचते हैं कुछ चढ़ा देंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। सारा सोना मेरा है, सारा चांदी मेरा, संसार का सब कुछ मेरा, पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सब कुछ मेरा है। अगर आप भजन 24 पढ़ेंगे, 24 का 1 में लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा के। हम परमेश्वर को खुश कैसे कर सकते हैं? हम परमेश्वर को खुश कैसे कर सकते हैं? क्या बलि दे करके? नंबर 13 पढ़ें। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर क्या मैं बैल का मांस खाऊं, बकरों का लहू पीऊं? क्या परमेश्वर भूखा है, वो कुछ खाना चाहता है? तो बलि चढ़ाना अच्छा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं बलि से प्रसन्न नहीं होता हूं। परमेश्वर कहता है मैं बलि से प्रसन्न नहीं होता हूं। तो किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं हम वो भी देखेंगे। किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं हम वो भी देखेंगे। आगे क्या लिखा है, एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, 51 का 16 पढ़ लेंगे। 51 का 16। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। जी। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। जी रुकिए। परमेश्वर, मेरे भाई बहनों, बलि, लोग सोचते थे पहले से कि परमेश्वर बलि चढ़ाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु को कुछ दे दें और प्रभु खुश हो जाएंगे, प्रभु को कुछ चढ़ा दें प्रभु खुश हो जाएंगे। नहीं, ये गलत है। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होते हैं। तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता है। तो प्रभु प्रसन्न किस बात से होते हैं? आगे क्या लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। अगर हमें बलि करना है तो क्या बलि करना है? टूटा मन। अपने जीवन को, अपनी आत्मा को परमेश्वर को दें, अपने जीवन को परमेश्वर को दें, और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। पढ़िए 17। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। The sacrifice of God are a broken spirit. The sacrifice of God is a broken spirit. अब परमेश्वर बलि नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर के पास आए, एक टूटे मन के साथ आए, एक सैक्रिफाइस हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए, और परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है। जी पढ़िए। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जी, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हृदय को देखता है और हृदय की सच्चाई को देखता है और इन बातों से प्रसन्न होता है। 50 का 14। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। जी, परमेश्वर को क्या बलि चढ़ाएं हम? धन्यवाद का बलि चढ़ाएं। परमेश्वर आज हमसे कोई और बलि नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या चढ़ाएं उसको? धन्यवाद की बलि। धन्यवाद की बलि चढ़ाएं। परमेश्वर ने हमारे साथ हमें जो दिया है उसके लिए धन्यवाद करें। सुबह धन्यवाद दें, शाम को धन्यवाद दें, हर बात के लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा, अच्छा रखा, धन्यवाद दें और धन्यवाद दें। परमेश्वर खुश हो जाएगा। बलि से नहीं, किसी कुछ देने से नहीं, सोना चांदी देने से नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसको धन्यवाद की बलि चढ़ाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। क्या लिखा है? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ। आज हम सबको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, रोज देना है, हर बात के लिए देना है, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देना है।
और इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। जब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 4:24 में, उसमें भी एक बात लिखा है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर की हम सच्ची आराधना कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर की सच्ची आराधना, उसको धन्यवाद दें, हर बात के लिए धन्यवाद दें, सारे लोगों को धन्यवाद दें और रोज धन्यवाद दें, और परमेश्वर को ये बलि अच्छा लगता है। हम जब यूहन्ना 4:24 पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा है, कोई बताएगा? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आत्मा और सच्चाई होना चाहिए। परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अच्छी आवाज हो या ना हो कोई बात नहीं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो या ना हो अलग कोई बात नहीं, लेकिन ये बात बड़ा जरूरी है कि हमारे पास परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए आत्मा और सच्चाई होना चाहिए। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर ऐसे लोग को ढूंढते हैं जो आत्मा सच्चाई से आराधना करें। ऐसे भेंट को परमेश्वर ग्रहण करते हैं। जब हम आत्मा सच्चाई से और प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे, परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष को देंगे। और हम देखते हैं अब एक और वचन को देखते हैं, और ये पढ़ेंगे हम लोग आमोस 5:21 से 24। मैं तुम्हारे पाँवों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। जी जी जी, ओके, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा, आमोस 5:5 से 24। उसमें लिखा है परमेश्वर को आराधना करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन जरूरी है परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई से। लिखा है कि अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारे सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। परमेश्वर को केवल अच्छी अच्छी आवाजें नहीं चाहिए। कहते हैं कि टेक अवे फ्रॉम मी द नॉइज ऑफ योर सॉन्ग। अगर हम आराधना स्तुति करने में अगर हम आत्मा सच्चाई नहीं है, तो परमेश्वर को केवल नॉइज लगता है, शोर लगता है। हम सब आराधना करने के लिए परमेश्वर हम सबको बनाया है, चाहे हमारी आवाज अच्छी हो चाहे ना हो, हम सब लोग उसकी स्तुति करें, ताली बजाएं, आराधना करें, गीत गाएं। भले हमारी आवाज अच्छी हो या ना हो, हमारी आवाज में मेलोडी हो या ना हो, परमेश्वर चाहते हैं हम सब लोग उसकी स्तुति करें, आराधना करें और आत्मा सच्चाई से करें। और हम लोग यहां देखते हैं कि मैं तुम्हारे सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए जरूरी है आत्मा और सच्चाई। अगर प्रभु की आराधना अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ करें और उसमें आत्मा सच्चाई ना हो, तो परमेश्वर वो ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर अच्छे से अच्छे सुर होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, लेकिन जरूरी क्या है? आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना। तो परमेश्वर हमारी भेंटों को तब स्वीकार करते हैं, अच्छी आवाज हो या ना हो, या लेकिन आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, तो परमेश्वर इस आराधना को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो है इस वचन से आप सबको बड़ी आशीष दे, आप सबको बड़ी आशीष दे, यीशु के नाम से। हालेलुया।